दोस्तों, आज की कहानी है बहू भारी साड़ी लेकर क्या करोगी। हल्की साड़ी ले लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पायल के विवाह को 12 वर्ष हो गए थे। आज की रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आंखों के आगे ये 12 वर्ष मानो एक बार फिर से जीवंत हो उठे। आज उन 12 वर्ष में वह ससुराल में अपना अस्तित्व खोजने लगी। 12 वर्ष पहले की पायल बहुत भोली और अलड़ सी थी। उसकी सास मधु बहुत मधुर थी, पर आज पायल को पहली बार सब समझ आ रहा था। उसकी आंखों पर सड़ी झूठे प्यार और सम्मान की पट्टी आज जाकर उजर उतरी थी। पहली बार जब इस घर में कदम रखा था तो सास मधु उसकी भलाई लेते नहीं थकती थी। यूं तो घर का काम काज उसको आता ही था, पर फिर भी हर घर का काम काज का तरीका अलग होता है। सो मधु पायल को काम तो सिखाती, पर मीठे फीटे ताने देकर जो अलड़ पायल को समझ न आते और पायल उस पर मुस्कुरा देती। पायल जब पहली बार मायके रहने गई 10 दिन के लिए तो मधु ने तीसरे ही दिन फोन कर दिया अपनी इकलौती बहू के लिए, जल्दी आ जा, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। और भोली पायल सास की चिकनी सुपड़ी बातों में आ गई। उसकी सहेलियों ने लाख समझाया कि ये सब तेरी सास के हौसले हैं, पर वो नहीं मानी और एक फोन पर ही वापस ससुराल जा पहुंची है। और आज 12 वर्षों से यही सिलसिला जारी है। हर बार दूसरे तीसरे दिन ही फोन आ जाता है कि बहू और बच्चों की याद आ रही है। वह खुद पे इतराती वापस ससुराल चली जाती। अपनी माँ के लाख रोकने और भी याद आया जब पायल की मौसेरी ननन की शादी हुई तो सबने बहुत भारी साड़ी पहनी, पर पायल की साड़ी उतनी बढ़िया नहीं थी। तभी सबके सामने सास ने बोला, सब कुछ तो बहू का ही है, इकलौती जो है, इसको जो करना हो करे, जैसे रहना हो रहे, मैं तो कुछ कहती नहीं। और सास की ऐसी बात सुनकर पायल खुश हो जाती और तन मन से उनकी सेवा करने लगती है। पर आज याद आया कि सासू माँ ने ही तो भारी साड़ी लेने से रोक दिया था। बाजार में ये कहकर क्या करेगी ऐसी साड़ी लेकर, पैसा भी ज्यादा और बाद में काम भी नहीं आएगी, आगे तेरी मर्जी। और फिर उसने हमेशा की तरह हल्की सी साड़ी ले ली थी। ऐसा ही तो करती आ रही है सासू माँ। हर बार सूखे से उसके मन में प्यार से अपनी बात डाल जाती है और वह उनके प्यार में अंधी होकर अपने मन की सोड़ उनके मन की बात मान लेती है। गली में जब कीटी डाली गई तो सासू माँ बोली, उसमें तो वो जाती है जिन्हें अपनी सास से कोई तकलीफ हो या सास की सुंगली करनी हो। अब तुमको मुझसे ऐसी क्या तकलीफ, बात तो ठीक कही माँ ने, ये सोच कर नहीं डाली कीटी भी। ननन के आने पर सारा दिन सासू माँ का ये कहना, हमारी पायल तो ये पकवान अच्छा बनाती है, कभी वह पकवान, और अपनी तारीफ सुन सुनकर सारा दिन ननन रानी के परिवार को बिस्तर पर बैठाकर खुशी खुशी सेवा करती, ना दिन देखती ना रात। और उस पर सास का वही तकिया कलाम, सब कुछ बहू का ही तो है, आखिर इकलौती जो है। आज सोच है पायल क्या वाकई में सब कुछ उसी का है। आज तक उसने अपने दिल का क्या ही क्या है, और आज पहली बार जब जीवन में एक फैसला लिया तो इतना बड़ा तूफान आ गया घर में। या हुआ यूं कि कुछ दिन के लिए सासू माँ मेरठ अपनी बहन के घर गई रहने और उनके
पीछे से पायल के जीजा को दिल का दौरा पड़ गया और वे दिल्ली आए इलाज के लिए। पायल की बहन की आर्थिक स्थिति सुखी बहुत निम्न स्तर की है, सो पायल ने पति सुधीर से कहकर उसकी 30,000 की मदद कर दी और कह दिया कि पैसे वापिस नहीं चाहिए, आखिर हमारा भी कोई फर्ज है। सासू माँ को मेरठ में कुछ ना बताया कि आएगी तो सब बता देंगे, पर ये क्या। सासू माँ ने तो सुनते ही पहली बार अपने दिल का गुबार निकाल दिया। बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा निर्णय लेने की। पैसे क्या पेड़ पर लगे हैं, जब देखो अपनी मर्जी करती हैं। इकलौती है तो क्या कुछ भी करेगी। मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या गई, तू तो खुद को घर की मालकिन समझ बैठी। पायल अपनी सास का ये रूप देखकर हैरान रह गई। आज उसको अपनी सास की वर्षों की बातें खोखली लगी कि बहू सब कुछ तेरा है। क्या वो सब उसको वश में करने के लिए था? क्या सच में 12 साल जिस घर को दिए, उस घर में रहकर वह अपनी इच्छा से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। आज वर्षों से उसकी आंखों पर पड़ी पट्टी खुल गई। उसे आज पता चल गया था कि आजकल की सास पुराने जमाने की सासों की तरह ताने या कटाक्ष नहीं करती, पर अपनी सीखनी सुपड़ी बातों से बहू को काबू में रखने का प्रयास करती हैं। ये तो पायल ने 12 वर्षों में पहली बार कोई निर्णय लिया, तो 12 वर्ष प्यार से निकल गए। यदि शुरू में ही वो कोई अपनी मर्जी करती तो पायल को तो पहले दिन ही सास का असली रूप देखने को मिल जाता। पायल के मन में बस एक ही सवाल बार बार कौंध रहा था, क्या वाकई में सब कुछ